जनाब अमीर हैदर खान होती साहब। ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। तमाम फादर मेंबरान अपने अपने सीटों पे तशरीफ रखें एंड नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी मोहतरम स्पीकर साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज अपनी राय का इजहार कर सकूं और अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए आज जिस इशू पे पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही है मैं उसी तक अपने आप को महदूद रखूंगा। मुझे इस बात का भी एहसास है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मुझे इस बात का भी एहसास है कि बात ना करें, डिस्टर्ब होते हैं स्पीकर। तशरीफ रखें, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इशू। जी फाजिल मेम्बरान से गुजारिश है कि आपस में गुफ्तगू जो है वो धीमी करें या फिर लॉबी में चले जाएं अगर बहुत जरूरी है तो। जनाब सर, मुझे एहसास है कि मेरे बाद भी मेरे ऑनरेबल कलीग्स ने बात करनी है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा चूँकि लॉ मिनिस्टर साहब ने और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि ये हाउस उनकी रहनुमाई फरमाए, उनकी रहनुमाई करे कि अब इन हालात में हुकूमत को क्या करना चाहिए। एक बात जो बार बार कही जा रही है इलेक्शंस के हवाले से, अदालत के बाहर भी और अदालत के अंदर भी ये कहा जा रहा है सर हमें कायल करने के लिए कि जी आईन में ये है कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस कराने। तो अब जबकि 90 दिन गुजर गए हैं और आप इलेक्शंस नहीं करा रहे तो ये आप आईन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब गुजारिश मैं ये करना चाहूंगा सर कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं यहां फ्लोर ऑफ द हाउस बात करते हुए ये कहूं कि जी बिस्मिल्लाह करे और हमने आईन के खिलाफ फैसला करना है। क्यों अगर हमने आईन के खिलाफ फैसला करना है तो फिर मेरे ख्याल से यहां पर हमारी मौजूदगी का फिर जवाब क्या है। यहां पर आप, मैं, हम सब अगर हैं तो इसलिए है कि हमने आईन के खिलाफ नहीं जाना बल्कि हमने इस आईन को प्रोटेक्ट करना है हर कीमत पर। अब मुझे तो यह कहा जा रहा है कि 90 डेज में इलेक्शन ना कराकर आप आईन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस आईन में यह कहां पे लिखा है कि एक मेंबर अगर वोट नहीं करता अपनी पार्टी के फैसले के मुताबिक तो उसका वोट गिना भी नहीं जाएगा। बात शुरू कहां से हुई सर? पंजाब से। और बात आज भी कहां रुकी हुई है? पंजाब पे। पंजाब की असेंबली डिसॉल्व हुई। क्यों वो असेंबली डिसॉल्व हुई? अगर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला ना आता कि ये वोट शुमार ही नहीं होगा तो पंजाब की असेंबली आज भी मौजूद और बरकरार रहती। आज हम ये पूछ सकते हैं कि वो गैर आईनी फैसला किसका था, और अगर वो फैसला ना आता
तो आज ये मुसीबत ही ना होती। उसके बाद सर इसी आईन में मुझे कोई ये बता दे जरा कि ये कहां पे लिखा गया है कि 7 ऑनरेबल मेंबर जजेस का बेंच होगा। अब वो ना आपका फैसला है ना मेरा फैसला है, वो फैसला ना आपने तहरीर किया ना मैंने तहरीर किया है ना किसी ऑनरेबल मेंबर ने तहरीर किया है। ये आईन में कहां लिखा है कि 7 मेंबर्स का बेंच होगा, 4 की मेजॉरिटी से एक फैसला आएगा और मुल्क को, कौम को, इस पार्लियामेंट को यह कहा जाएगा कि आपने 4 जजेस का फैसला नहीं मानना, वो फैसला नहीं है, आपने 3 का फैसला मानना है। तो अगर आज हुकूमत मुझसे ये पूछ रही है कि वो 4 का फैसला माने या 3 का फैसला माने, तो मेरी हुकूमत को यही राय होगी कि अक्सरियत के फैसले फैसले होते हैं, अकलियत फैसले नहीं हो सकते। हमने, आपने 4 के फैसले को तस्लीम करना है, हम 3 के फैसले को तस्लीम नहीं कर सकते। उसके बाद सर फिर ये कि मुझे ये नहीं पता कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल केसेस सिर्फ एक ही बेंच के सामने क्यों लगाए जा रहे हैं। क्या उस अदालत में और ऑनरेबल जजेस नहीं है? क्या उनमें कोई कमी है? क्या वो कानून को नहीं समझते, वो आईन को नहीं समझते? और जब कुछ ऑनरेबल जजेस पे पहले ही एतराज हो चुका है, तो आया उनका उस बेंच में फिर मजीद बैठना वो मुनासिब है? और सर मेरी बात को कोई बुरा ना ले, मैं के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, ना मेरा ये कोई इरादा है, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 60% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से दैट इज पंजाब। अब आप पंजाब में पहले इलेक्शंस करा देते हैं तो बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पुख्तनख्वा पे उसके क्या पॉलिटिकल असरात होंगे? नंबर 2, वो इलेक्शंस हो जाएंगे, वहां पर किसी की हुकूमत बनेगी सर। कल को जब वहां पर कौमी असेंबली के इलेक्शंस होंगे और उसी मेजॉरिटी ने डिटरमिन करना है कि मुल्क का वजीर आजम कौन होगा, तो वो जिसकी भी हुकूमत होगी, आया उन इलेक्शंस पर वो असरअंदाज नहीं होंगे? वो इसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे? फिर वहां पर केयर टेकर्स कहां होंगे? वहां पर फिर एक सियासी हुकूमत होगी। इसलिए सर आज भी मैं अपनी इसी बात को दोहराऊंगा कि ये इदारों का डोमेन जो है सर, उसका तायुन किया है पाकिस्तान के आईन ने। हमें ना कोई ख्वाहिश है और ना ही हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम अदलिया के डोमेन में मुदाखलत करें। आप यहां पर सर, आप यहां पर बैठकर स्पीकर हैं, आप यहां पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस या जज के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। आईन आपको इजाजत नहीं देता। इसी तरीके से सर जिन फंड्स की बात की जा रही है, वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हुक्म से मंजूरी या उसकी रिलीज नहीं हो सकते जब तक ये हाउस उसकी मंजूरी ना दे। तो सर हम किसी और के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना हमें करना चाहिए, लेकिन एक बात सर तय है कि किसी और को भी हम ये इख्तियार नहीं दे सकते कि वो इस पार्लियामेंट के डोमेन में इंटरफेयर करे। जो पार्लियामेंट का डोमेन है वो फिर पार्लियामेंट का डोमेन है सर, वो किसी और का डोमेन नहीं है सर। और सर आखिरी बात, ये जो कुछ भी हो रहा है सर,
ये किसके लिए हो रहा है? ये किसकी ख्वाहिश है? किसकी ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है सर? कौन है वो शख्स? आईन का हमें कहा जा रहा है सर। आईन में तो यह है कि वजीर आला साहब अपनी सवाबदीद पर असेंबली तहलील करेंगे। आईन में यह कहां लिखा है कि वजीर आज़म की अपनी मर्जी नहीं होगी और पार्टी लीडर से मजबूर होकर वो असेंबली तहलील करेगा? कहां यह लिखा है? यह आईन में लिखा है कि इमरान खान साहब हुक्म करेंगे तो असेंबली तहलील होगी। यह आईन में लिखा है कि बाजवा साहब उनको मशवरा देंगे तो असेंबली तहलील होगी। किस आईन में सर यह लिखा है? यह तो आईन में नहीं है सर। एक फर्द की ख्वाहिश है, उसकी अना का मसला है सर। उसको कभी अपनी कबूलियत की फिक्र होती है, कभी अपनी मकबूलियत की फिक्र होती है। हमारी बदकिस्मती यह है कि हम तो ना कबूल हुए ना मकबूल हुए। इसी कबूलियत और मकबूलियत के चक्कर में सर वो खिलवाड़ हो रहा है आज इस मुल्क के आईन के साथ, इंसाफ के साथ, हर इदारे के साथ, पूरे मुल्क के साथ। तो इसलिए सर मेरी गुजारिश हुकूमत से यही होगी, लॉ मिनिस्टर साहब तो तशरीफ फरमा नहीं है अभी, लेकिन अच्छा बैठे सर, सॉरी आप सर बैठे नहीं, आप खड़े हैं सर। तो इन्होंने हमसे मशवरा मांगा था, तो अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप आईन की माने सर, आप लॉ की माने सर, और प्लीज सर कोई गैर आईनी हुक्म ना माने, और प्लीज सर लॉ की माने मगर। शुक्रिया।